ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओम प्रीत स्वामी, सहायक आचार्य भूगोल। मानव भूगोल के विकास एवं इसको नवीन रूप देने एवं विस्तृत रूप देने में जर्मन भूगोलवेत्ताओं के अलावा फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जर्मन भूगोलवेत्ता जहाँ तक प्रकृतिवाद के समर्थक थे, यानी निश्चयवादी विचारक थे, तो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता इसके विपरीत संभववादी विचारक या विचारधारा के समर्थक रहे हैं। इन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं में विडाल डी ला ब्लास, जीन ब्रुन्स, डिमांजिया आदि विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में मानव भूगोल का अध्ययन फ्रांस में उच्च स्तर पर रहा है। फ्रांसीसी विचारकों ने वातावरण और मनुष्य के प्रारंभिक संबंधों में मनुष्य को शक्तिशाली बताया और कहा कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं, रुचियों तथा शक्तियों के बल पर वातावरण के विभिन्न कारकों को अपने अनुसार परिवर्तित कर लेता है। इस विचारधारा को संभववाद या संभववादी विचारधारा कहा जाता है। फ्रांस के विचारधाराओं में सर्वप्रथम स्थान आता है विडाल डी ला ब्लास का। विडाल डी ला ब्लास को मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। उन्होंने 1865 में पेरिस शिक्षण संस्थान से इतिहास तथा भूगोल दोनों विषयों में डिग्री हासिल की। कुछ समय तक एथेंस के फ्रांसीसी स्कूल में अध्ययन कार्य करके 1872 में पुनः फ्रांस लौटकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 1872 से 1877 तक नैन्सी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर कार्य भी किया। उसके बाद 1895 तक वह इकोले विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। 1896 में मृत्युपरंत 1918 वह पेरिस के सोबोन विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर रहे। विडाल डी ला ब्लास द्वारा मानव भूगोल के विकास एवं भूगोल के विस्तृत अध्ययन के बाद उन्होंने कई ग्रंथ भी लिखे। पहला ग्रंथ था फ्रांस का प्रादेशिक भूगोल, जो 1903 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद पूर्वी फ्रांस का भूगोल 1917 में प्रकाशित हुआ। तीसरा मानव भूगोल के सिद्धांत प्रकाशित हुए। इस प्रकार ब्लास ने 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ मानव भूगोल एवं भौगोलिक क्षेत्र में लिखे थे। ब्लास ने भूगोल को प्राकृतिक तथा मानवीय विद्वानों में स्थान देने के लिए निम्नलिखित 6 प्रमुख संकल्पनाओं को प्रस्तुत किया था। ब्लास की 6 संकल्पना निम्न है। पहली संकल्पना है, भूगोल पार्थिव दृश्यों की एकता को दर्शित करता है, अर्थात भौतिक कारक परस्पर एक दूसरे पर निर्भर तथा अंतर संबंधित हैं। दूसरी संकल्पना थी, पार्थिव दृश्य विभिन्न प्रकार के परिवर्तनशील संयोगों तथा परिमार्जन में परिलक्षित होते हैं, जैसा कि विश्व की विभिन्न प्रकार की जलवायु के अध्ययन में दृष्टिगोचर होता है। तीसरी संकल्पना है, भूगोल का संबंध पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी तथ्यों से होता है। यह स्थानों का वैज्ञानिक अध्ययन है। चौथी संकल्पना है, वातावरण की शक्तियों के विभिन्न भेदों तथा प्रभावों को समझना तथा मानना आवश्यक है, जैसे पृथ्वी पर वनस्पति की पेटियां तथा उसमें निवास करने वाले मानव में अनुकूलना या अनुकूलता को समझना। पांचवी जो संकल्पना है, पार्थिव दृश्यों के वर्गीकरण तथा उनकी व्याख्या करने में वैज्ञानिक विधि को अपनाना। छठी संकल्पना है, मानव द्वारा अपने वातावरण में किए गए परिवर्तनों तथा परिमार्जन को पहचानना आवश्यक है। इस प्रकार 6 संकल्पना प्रस्तुत कर और विभिन्न ग्रंथों को प्रस्तुत कर
मानव भूगोल को विस्तृत रूप देने में इस फ्रांसीसी वैज्ञानिक विडाल डिला ब्लास का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसको संभववाद का जनक भी कहते हैं। धन्यवाद।